यतो योगमात्मनः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 19। योग अभ्यास के अनुष्ठान। योग के लिए किसी विशेष स्थिति में बैठने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शरीर को भूल जाना चाहिए और इसके लिए संकल्प करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। योग में रहने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा का आसन स्थिर हो और मन शांत होना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 11-4। भगवान अक्सर कहते हैं, हे वत्स, मुझे हर समय याद रखना। अध्याय 8 श्लोक 7-14। अध्याय 18 श्लोक 57। लेकिन कोई भी कभी भी हमेशा के लिए विशेष आसन पर नहीं बैठ पाएगा। परमात्मा की स्मृति में बुद्धि को एकाग्र करने का नाम है जिसे योग कहा जाता है, जिसके लिए शारीरिक मुद्रा अनिवार्य नहीं है। जो शरीर को पीड़ा देते हैं वे आसुरी और पाखंडी होते हैं। अध्याय 17 श्लोक 5-6। तो निश्चित ही योग का अभ्यास करने में किसी हठ क्रिया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान सहज योग सिखाते हैं, हठ योग नहीं। जब भगवान के परम व्यक्तित्व को विशेष रूप से याद करने की बात आती है तो सुखासन पर सीधे बैठना बेहतर होता है। अध्याय 6 श्लोक 13। योगाभ्यास के लिए स्थान और वातावरण यथासंभव पवित्र होना चाहिए और यह ऐसा स्थान होना चाहिए जहां मानसिक स्पंदन शुद्ध हो। जब ऐसी जगह सहज श्रमविरहित की स्थिति में अध्याय 6 श्लोक 23 स्थिर मन से बैठकर पहले अपने मन को आत्मस्मृति में केंद्रित करना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 15। निश्चित रूप से संकल्प करें कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप एक तारा हूँ, अजर अमर अविनाशी व ब्रह्मलोक के निवासी हूँ और इस सृष्टि रूपी धर्मशाला में आया हूँ। इस संसार को रंगमंच या धर्मशाला मानकर स्वयं को ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, शांति धाम, परम धाम, ब्रह्म निर्वाण का वासी मानकर उसका मन इस संसार और शरीर से न्यारा हो जाएगा और यह वैराग्य अवस्था उसके मन को वृत्ति शून्य बना देगा। अध्याय 6 श्लोक 8। उस समय उन्हें ब्रह्मलोक में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को अपनी बुद्धिमान आँखों से देखना चाहिए और इस तरह ध्यान करना चाहिए, आप मेरी आत्मा के माता पिता, सर्वोच्च शिक्षक, सर्वोच्च गुरु, मित्र और सर्वस्व हैं। बार बार धन्यवाद। अध्याय 11 श्लोक 43-39। अध्याय 9 श्लोक 17। आप सुख शांति के दाता हैं। अध्याय 4 श्लोक 39। आप पतित पावन हैं। अध्याय 9 श्लोक 1। अध्याय 4 श्लोक 36। आप सर्वशक्तिमान हैं, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। आप मिले, मुझे सब कुछ मिल गया है। अध्याय 6 श्लोक 22। अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची है। अध्याय 6 श्लोक 24। और अब आपकी कृपा से मेरे सभी प्रलोभन गायब हो गए हैं। मैंने आपके स्वभाव को जानकर शांति पाई है। इस प्रकार उसे आसानी से आत्मा में बुद्धि को स्थिर करना चाहिए, हमें अलग तरह से नहीं सोचना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 25। यदि मन व्याकुलता के कारण इधर उधर भटकता है तो इन महान विचारों को स्मृति में वापस लाना चाहिए और मन को वश में करके बार बार ईश्वरीय स्मृति में एकाग्र करना चाहिए। परमात्मा के सिवाय किसी को याद न करें। अध्याय 8 श्लोक 10, 11, 12, 14। इस प्रकार दिन में कई बार अध्ययन करने से और मन को एकांत या अनंत तपस्या की स्थिति में स्थिर करके यह महसूस करते हुए कि वह ब्रह्मलोक से आया है, तो मन जल्दी से एकाग्र हो जाएगा। अध्याय 6 श्लोक 35।
और बिंदु के रूप में स्थित होगा। योग में आसान स्थिति कैसे प्राप्त करें? योग में स्थिरता प्राप्त करने के लिए एक विशेष आवश्यकता है। मानव आत्मा में परमात्मा के प्रति अद्वितीय प्रेम होना चाहिए। अध्याय 7 श्लोक 1। परमात्मा को जितना प्रेम से स्मरण करेगा, वह सहज ही एकाग्र और निष्पक्षता को प्राप्त कर लेगा। अध्याय 10 श्लोक 10। दूसरी बात यह है कि जो आत्मा को सब में देखता है वह सहज ही योगी हो जाता है। अध्याय 6 श्लोक 29। निश्चय ही आत्मा आत्मरूप में स्थित रहेगी और अन्य आत्माओं का शरीर भी एक वस्त्र के रूप में माना जाएगा और सभी भ्रुकुटी स्थित ज्योतिर्मय को एक सितारे के रूप में जानेंगे और उन्हें आत्मा भाव भाव के रूप में मानेंगे। तीसरा, इसे ठीक से और आसानी से योगयुक्त किया जा सकेगा। वो दृढ़ मन वाला होगा और बेकार की बातों और सांसारिक कार्यों से विचलित नहीं होगा और लोगों की राय सुनकर अपने मन को विचलित नहीं होने देगा। चौथी बात यह है कि योग की अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आत्मशुद्धि, अन्न शुद्धि, संग शुद्धि आदि को प्राप्त करना पड़ता है। रोज प्रातः समय ज्ञान का अध्ययन अध्याय 16 श्लोक 1, 2, 3 आदि के नियमों का पालन करना चाहिए और एक श्रीमत के अनुसार कर्म करना चाहिए। अपनी बुद्धि को उन्हें समर्पित करना चाहिए और यदि निरंतर स्मरण संभव नहीं है तो हर घंटे 2 घंटे में कुछ मिनट भगवान की स्मृति का अध्ययन करना चाहिए। संक्षेप में उसे निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी की स्थिति में रहने के लिए अध्ययन करना चाहिए और अपने स्वयं के श्रेष्ठ योगी जीवन को देखना चाहिए और इस दृष्टिकोण में रहना चाहिए कि उसे वह मिला है जो वह प्राप्त करना चाहता है, वहां पाने के लिए कुछ नहीं बचा है। पांचवा, योग साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अर्थात प्रातः 2 या 3 बजे, जब अज्ञानियों के लिए रात्रि हो, अपने प्रिय पिता की हर्षित, ऊर्जावान और प्रेरक स्मृति का आनंद लेने के लिए। अध्याय 2 श्लोक 69। योग के माध्यम से सिद्धि। भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य को आत्मशुद्धि के लिए, मन को वश में करने के लिए और इंद्रियों पर विजय पाने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 12। दूसरे शब्दों में आत्मशुद्धि योग का मुख्य लक्ष्य है। इस पवित्रता में पहले से मौजूद पूर्व जन्मों के विकर्मों को जलाना शामिल है। यह संस्कारों को भी बदल देता है और व्यक्ति को पूर्ण सुख और शांति प्रदान करता है। इसलिए गीता में कहा गया है कि यदि बुद्धियोग परमात्मा के साथ न हो तो मनुष्य को शांति नहीं मिलती और उसका विवेक नहीं जागृत होता। अध्याय 2 श्लोक 66। परंतु यदि बुद्धियोग परमात्मा से है तो मनुष्य के दुखों का अंत होता है। अध्याय 2 श्लोक 65। और शांति, पवित्रता और परम सुख प्राप्त होता है। अध्याय 6 श्लोक 27। और वह दिव्य आनंद में स्थित होता है। अध्याय 6 श्लोक 21। उसकी सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और वह संसार सागर को पार कर जाता है। अध्याय 18 श्लोक 58। अतीत में अज्ञान के दिनों में योग के बिना उसके तुच्छ कर्म उसे आत्मा की बढ़ती कला नहीं बनने देते थे, किंतु अब ज्ञान में योग द्वारा वह कर्म कुशल बनता है और अब यह सिद्धि, असिद्धि, हानि, लाभ इत्यादि में समान रहता है। अध्याय 2 श्लोक 49, 50, 48। इस प्रकार योग ही वास्तविक फलदायी है और इसके द्वारा मनुष्य वर्तमान जीवन में भी सदाचारी, धर्मपरायण और शांत हो गया और भगवान को महसूस किया। अध्याय 12 श्लोक 8। और अंत में वह परमधाम वापस चला जाता है।
अध्याय 5 श्लोक 6, 24, 25, 26। तो भगवान ने वादा किया है कि हे वत्स, कोई कितना भी भ्रष्ट या पतित क्यों न हो, अगर वह इस योग का अभ्यास करता है तो उसे जल्द ही खुशी मिलेगी। अध्याय 9 श्लोक 30, 31। और फिर वह ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करेगा। अध्याय 14 श्लोक 26। स्तोत्र में वर्णित योगी के लक्षणों से भी स्पष्ट होता है कि योग की अवस्था अत्यंत श्रेष्ठ होती है। योगी इसी जन्म में ही महानता प्राप्त करता है और भविष्य में भी मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.